लिब्रा को भूमि एंड ब्लास्टी टाइप की जो चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस, वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होंगी, लिटिगेशंस रिजॉल्व होंगी। वो प्लान्स जो इन दिनों आप कर रहे हैं 2024 के इब्तदा में ही, उन प्लान्स को नेचर सपोर्ट करेगी, सम्राट बढ़ेंगे, रिवॉर्ड लेवल्स एंड मोमेंटम ऑफ सक्सेस बहुत तेजी से क्रिएट हो जाएगा और लंबा चलेगा। जब इतनी कामयाबियां मिला करती हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कामयाबी के इवज बढ़ जाता है। जब भी कामयाबी मुसलसल मिलने लगे, बंदे के एतमाद में इजाफा हुआ ही करता है। अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का दूसरा हफ्ता है, 8 जनवरी से 14 जनवरी तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड दोनों बड़े रिलीफ क्रिएट करेंगे लिब्रा नेचर के लिए। एक तो नया चांद होगा 12 तारीख को, आपके 4th एंगल पर है, काफ़ी प्रोडक्टिव है, तफसील अभी बयान करता हूँ। दूसरा मरकरी कैप्रिकॉन एंगल पर आ जाएगा, वो भी 4th एंगल पर है, सूरज भी 4th एंगल पर है, मार्स भी 4th एंगल पर है। इतने प्लस प्लैनेट्स अगर 4th एंगल पर हों तो लिब्रा को भूमि एंड ब्लास्टी टाइप की जो चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस, वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होंगी, लिटिगेशंस रिजॉल्व होंगी, जहनी दबाव कम होगा, सक्सेस रेशो बढ़ेगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट आर एक्सपेक्टेड। एंड इसके अलावा वो प्लान्स जो इन दिनों आप कर रहे हैं 2024 के इब्तदा में ही, उन प्लान्स को नेचर सपोर्ट करेगी, सम्राट बढ़ेंगे, रिवॉर्ड लेवल्स एंड मोमेंटम ऑफ सक्सेस बहुत तेज़ी से क्रिएट हो जाएगा और लंबा चलेगा। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस इस वक्त 3rd एंगल पर है। वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। 3rd एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, इससे आपकी जज्बाती कैफियत तो स्ट्रॉन्ग रहेगी। यू बिकम लीडर, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, डिसीजन मेकर एंड रिस्क टेकिंग करने को दिल करेगा। तो ये इसके 4 फ़ायदे हुए। इसका अगला फ़ायदा ये है कि आपकी किरदार साजी पर भी इसका एक गहरा असर होता है, लॉसेस की रिकवरी के लिए भी। तो ये 2 इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। दूसरा मरकरी आएगा। मरकरी अब जब आपके 4th एंगल पर आएगा 14 तारीख को, तो दैट मीन्स के मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, माइंड साइंसेज, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, राइटिंग स्किल, क्रिएटिव स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स। ये 4-5 फ़ायदे हैं मरकरी के, और ये चारों 5 फ़ायदे इंतहाई अच्छे लेवल पर आपको मिलेंगे। स्टूडेंट हैं तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़, हायर एजुकेशन से लेकर तमाम जो लोअर एजुकेशन, अमूमी तालीम से लेकर आला तालीम के हसूल तक के लिए जितनी भी मंजिलें हैं, जितनी भी दिलचस्पियां हैं, जितनी भी मुस्तकिल मिजाजी है, जितना भी क़ुव्वत हाफ़ज़ा चाहिए, जितनी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, वो मुयस्सर रहेगी। इसी मरकरी के साथ सूरज भी आपके 4th एंगल पर है। 4th एंगल पर सूरज बहुत फ्रेंडली होता है। मैंने कहा था कि 4 जगहों पर सूरज बहुत फ्रेंडली होता है, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में एंड 10th हाउस में, और ये 4th में है। आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे फैसले करेंगे जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुख भर पाएंगे जो बेसफुल होगा, लंबा चलेगा, अगली नस्लों तक शिफ्ट होगा। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा हुनर सीख सकेंगे जिस हुनर से आप इज़्ज़त अफजाई भी पाएंगे एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाएंगे। ये सूरज से होगा। इसी एंगल पर मार्स भी मौजूद है। मार्स मीन्स मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 2nd हाउस। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फाइनेंस। 2nd house is a house of material advantages. 2nd house is a house of property, inheritance and घर, खूबसूरत घर और बड़ा घर, वसी घर, तो वो भी आपके लिए ऑन है। फिर मार्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 7th एंगल। दैट मीन्स योर रिलेशनशिप्स। अगर इफ़ यू आर अ स्ट्रगलिंग लिब्रा इन योर रिलेशनशिप तो वो रिकवरी होगी। अगर आप डिले ऑफ मैरिज के पेशेंट हैं, मेल या फीमेल, तो वो रिकवर होगी। अगर आप किसी वजह से पेनल्टीज़ हासिल, लॉस कर गए हैं, आपने लॉस कर दिया है, रिलेशनशिप सेपरेशंस वगैरह हो गई, तो रिकवरी, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है। ये सब इंडिविजुअल एडवांटेजेस मैंने बयान किए। वीनस क्या करेगा, मरकरी क्या करेगा, सन क्या करेगा, मार्स क्या करेगा। बट अगर इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो 4 प्लैनेट इस वक्त, नया चांद भी आपके 4th ही एंगल पर है। इन 4 प्लैनेट से जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो सुनिए। मरकरी, सन, मार्स एंड न्यू मून आपकी जज्बाती कैफियत को एक सर्टन सेक्टर ऑफ लाइफ पर मरकूज कर देंगे एंड आप उसमें फतह याब होकर ही बाहर निकलेंगे। दूसरा एडवांटेज, वो सेक्टर फ्लरिश करेगा अपर लेयर में, वो जर्नल नहीं होगा, वो हायर लेवल पर जाएगा। जो भी आप कर रहे हैं इन दिनों,
तालीम है, बिजनेस है, रिलेशंस हैं, हेल्थ है, इन सब सेक्टर्स। अगला एडवांटेज वो लंबा चलेगा, मतलब ये बेसफुल रिजल्ट्स देते हैं। इसका तीसरा फैक्टर है वो रीडेबल होगा, वो चुपके से आएगा, पता भी नहीं चलेगा और निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रीडेबल, आप उसे पूरी तरह जज कर सकेंगे, यस मैंने ये कामयाबी हासिल कर ली है। वो इनफरादी नहीं होगा, वो आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगा, वो इतना बड़ा होगा या इतना कामयाबी की तरफ जाएंगे कि आप अपनी ज़ात से अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, अपना जो सराउंडिंग है, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें भी हेल्प आउट कर सकेंगे। एंड द लास्ट थिंग, जब इतनी कामयाबियाँ मिला करती हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कामयाबी के इवज़ बढ़ जाता है। जब भी कामयाबियाँ मुसलसल मिलने लगे, बंदे के एतमाद में इजाफा हुआ ही करता है, एंड वो होगा। ये सब जितने भी मैंने प्लैनेट्स बयान किए ये शॉर्ट टर्म थे। 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट हैं, उनमें से एक जुपिटर है और एक सैटर्न है। ये दोनों ही इस वक्त आपकी मुखालफत में है। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है, दैट इज़ वीक। सैटर्न 6th एंगल पर प्रॉब्लमैटिक होता है, सेहत को भी प्रॉब्लम्स देता है एंड अदरवाइज भी डिले ऑफ रिवॉर्ड्स लेकर आता है। अब अगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को आप अच्छे तरीके से खुद ही मैनेज करें विद योर ओन विल एंड स्किल्स, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़, कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर सैटर्न ने आपको घेर लिया, आप कानूनी पेचीदगियों में फंसते चले जा रहे हैं, आप कर्ज़ों में फंसते चले जा रहे हैं, आपकी जो इज़्ज़त अफजाई है वो कम होती जा रही है, लोग आपको अपोजिशन देते हैं पॉजिटिव प्लैनेट्स के होने के बावजूद, तो फिर आपको थोड़ा ट्रीट कर लेना चाहिए। दैट मीन्स कि कोई एक सेक्टर जो है ना वो बाकी सारे चीज़ों को पेन में लेकर जा रहा है। ये होता ही ऐसा है। पूरा जिस्म ठीक हो, मैंने पिछले वीडियो में भी मिसाल दी थी, पूरा जिस्म ठीक हो, प्लेजेंट हो, एक एरिया में प्रॉब्लम हो, वो पूरे जिस्म के प्लेजर को ख़राब कर देता है। वो ध्यान उधर ही जाएगा, उसी पेन की तरफ, उसी ट्रबल की तरफ। तो सैटर्न इज़ क्रिएटिंग लिटिल ट्रबल। उसको ओवरकम करने के लिए जो इफेक्टिव रेमेडी है एवरेजली, वो एक तो सूरह शम्स है 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ इस्लामिक रेमेडी। 5 टाइम्स इन अ डे एक सिटिंग में भी पढ़ा जा सकता है, मुख्तलिफ टाइमों पे भी पढ़ा जा सकता है। एंड दूसरा, वैसे तो ओपल भी है, येलो सफ़ायर भी है, पर्ल्स भी हैं, बट गो विद द रूबी। रूबी इज़ मोर इफेक्टिव। रूबी याकूत को कहते हैं उर्दू में। याकूत जो है ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इसका जो स्टोन है उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चल जाए। ओपल पहने तो टूट जाता है थोड़े अरसे बाद, और होता भी मतलब उसकी हार्डनेस थोड़ी है, किसी चीज़ से टकराया उसी वक्त तो उसमें चिप आउट हो जाता है। एंड फिर वो स्लो भी हैं अपनी, और फिर रेयर भी हैं, मिलते भी मुश्किल से। सो रूबी इज़ अवेलेबल विद चीप प्राइजेज़। वो चीप प्राइजेज़ पर भी अच्छा खासा महंगा होता है, लेकिन बहरहाल मिल जाता है। लेकिन लीजिएगा नेचुरल, रंग बिरंगे रूबी मार्केट में बहुत मौजूद हैं, लो लेवल के होते हैं, मतलब इम्प्योरिटी लेवल उनका बहुत हाई होता है। तो जब हम 10 कैरेट का रूबी कहीं इम्प्योर रूबी खरीदें तो उसमें से 8 कैरेट तो इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, 2 कैरेट उसमें रूबी होता है सिर्फ। लेकिन उसे ग्लास फिनिश करके, उसे कलर इन्हेंस करके, उसे अच्छा सा कट करके, पॉलिश वॉलिश करके उसे बड़ा खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट के काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल ऑफ रूबीज़ बहुत थोड़े होते हैं, रेडिएशन लेवल स्लो होता है, बीम ऑफ लाइट उसकी कम बनती है। लेकिन अगर आप ग्रेड करना जानते हैं, स्टोन आइडेंटिफिकेशन की आपके पास नॉलेज है, फिर तो आप अच्छा ही बाई करेंगे, जाहिर बात है, देखभाल के लेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज नहीं है, आप ग्रेड भी नहीं कर सकते, क्लैरिटी भी नहीं चेक कर सकते, कलर भी नहीं, तो फिर आपको एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करना चाहिए। एस्ट्रोजेम्स के ने अपनी इन्वेंट्री मार्केट कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बड़े एतमाद से वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टोन बाय कर सकते हैं जो प्रिस्क्राइब मैंने किया। अगर स्टोन आपने यूज़ करना शुरू किया, सूरह शम्स पढ़ना शुरू की, तो सैटर्न जो 2026 तक अभी इधर ही रहेगा। ये थ्रेट छोटा नहीं है कि कल बल ख़त्म हो जाएगा या अगले हफ्ते में खुशखबरी सुना, 2026 तक इसने इधर रहना है। तो बी केयरफुल, एंड इन चीज़ों को काउंटर ही कर देना अच्छा है। अगले हफ्ते मज़ीद कुछ खुशखबरियाँ आएंगी, कुछ और सिचुएशंस बदलेंगी, वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। अगर मेरी ये इस हफ्ते की वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा करे, आपको टाइम बिहेवियर समझ लेंगे, अपने अच्छे और बुरे सेक्टर्स को आप जज कर गए हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्राज, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।